ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज के एपिसोड में फैज़ान शादी के लिए मान जाता है और सफदर उसकी बारात लेके हादिया के घर पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं उनका बड़ा अच्छा तरीके से इस्तकबाल किया जाता है और उनको स्टेज पे बिठाया जाता है। फिर उसके बाद हादिया को भी लाया जाता है। हादिया बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, उसको भी ला के स्टेज पे बिठा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद दूध पिलाई की रस्म होने लग जाती है। लड़कियाँ दूध लेकर आती हैं तो फैज़ान नशे में होता है। वो कहता है कि ये क्या है, ये क्यों दूध ले आए और ये सारे मेरे इर्द इकट्ठे क्यों हो गए हो। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा ये रस्म होती है दूध पिलाई की, पैसे दूध पियो थोड़ा सा और पैसे इनके मुंह पे मारो और इनको चलता करो। फैज़ान कहता है कि अच्छा। उसकी माँ कहती है पी लो। लड़कियां भी कहती हैं कि भाई पी लें दूध, ये रस्म होती है। वो कहता है अच्छा। वो थोड़ा सा दूध पी लेता है, फिर उसके बाद वो रख देता है। तो लड़कियां कहती हैं कि चले हम 25,000 रुपया लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। फैज़ान कहता है कि ले ये क्या बात हुई, इतने से दूध का तुम 25,000 रुपया लोगी। तो वो आगे से उसकी मम्मा कहती हैं ये लो पकड़ो 50,000 रुपया, इनके मुंह पे मारो और इनसे को क्या बाइंदा यहाँ पे ना आए। इसकी वो 50,000 रुपये उनको पकड़ाता है। तो साथ उनकी मम्मा लड़कियों से कहती हैं ये पकड़ो 50,000 रुपया और ख़बरदार अगर अब दोबारा किसी रस्म के लिए यहाँ पर आई तो कहती हैं अच्छा। वो लड़कियाँ खुश होकर चली जाती हैं। फिर उसके बाद सारे बैठे होते हैं तो रुखसती का टाइम हो जाता है। उसकी मामा शीना फैज़ान को पकड़ के आगे आगे चलना शुरू हो जाती है और फिर सारे हादिया पीछे पीछे आ रही होती है और हादिया फिर अपने घर वालों से मिलके बड़ा रोती है। सारे उसे मिलके बड़ा अफसरदा होते हैं हादिया के जाने पर। और फिर उसके बाद हादिया को गाड़ी में बिठा के जब घर लेकर आते हैं, हादिया गाड़ी से बाहर निकलती है। फैज़ान सबसे पहले गाड़ी से बाहर निकल के तो दूसरी गाड़ी में बैठी कहीं जाने लगता है। तो उसके पापा सफदर उसको रोकते हैं, कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, आज ही तुम्हारी शादी हुई है, अंदर चलो। तो कहता है कि शादी हो गई ना, आपने कहा था कि शादी कर लो, मैंने कर ली शादी, निकाह कर लिया है और दुल्हन भी घर ले आया हूँ। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं मुझसे, अब मुझसे किसी और चीज़ की उम्मीद ना रखना है। कह के वो गाड़ी में बैठ के खींच रहा जाता है। तो साथ ही सफदर अपनी बेटी से कहते रमशा से कहता है कि चलो रमशा इनको दुल्हन को अंदर लेके जाओ, कमरे में बिठाओ, इसको घर दिखाओ सारा। तो रिमशा कह रही पापा जी सॉरी मैं बहुत थक गई हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही, प्लीज़ मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। सफदर शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद फिर सारा कुछ उसकी बीवी देख रही होती है। वो कहती है कि वो अपनी नंद को कहती है कि ऐसा करें आप दोनों जो है ना इसको कमरे में ले जाएँ, इसको बिठाएँ। तो कहती हैं अच्छा। जब जैसे ही वो हादिया को लेकर मुड़ती हैं कमरे में बिठाने के लिए, साथ ही शीना ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो जाती है ताकि हादिया भी सुन ले, कहना शुरू कर देती है आपको पता है मेरा फैज़ान ने शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ आपके कहने पे उसने ये शादी की है, आपके फोर्स करने पे उसने शादी किया, वरना वो शादी नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ वो जो लड़की है रमशा, वो इसके जुदाई में से जहर पी लिया है, सुसाइड का अटैम्प्ट कर लिया है। वो उस दुख से कैसे बाहर आए, आपने उसे शादी करवानी थी, करवा ली है, अब उसको थोड़ा सा टाइम दें। अभी उसकी शादी को 1 घंटा ही हुआ है और आप चाह रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, अब तो थोड़ा सा टाइम दें ताकि सारा कुछ ठीक हो। उस पर सबसे कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जलील करवाने की, वो हर जगह मुझे जलील करवाता है, कभी उसने बाप की इज्जत नहीं रखी। शीना कहती है कि आपकी इज्जत ही तो रखी है जो उससे शादी कर ली है, अब वो उससे ज़्यादा क्या करे आपके लिए, बस खुदा का वास्ता है बस कर दें आप। ये सारी बातें हादिया सुन रही होती है। इसके बाद उसकी जो फुप्पो होती है वो फटाफट उसको लेकर अंदर चली जाती हैं ताकि हादिया मज़ीद और बात ना सुने, उसका दिल ख़राब ना हो। फिर उसके बाद हादिया को उसके कमरे में पहुँचा के फुप्पो और उनकी बेटी अपने कमरे में चली जाती हैं और वहाँ जाके बातें कर रही होती है कि मामा आज हादिया का पहला दिन है, फुप्पो शीना और शीना ममानी ने उसको कितनी बातें सुनाई है ना, कितनी गलत बात है। उसकी अम्मा कहती है हाँ बेटा ये तो है, अब वो सारी ज़िंदगी उसको यही बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस पे वो कहती है कि मम्मा तो कितनी गलत बात है ना, वो नई नई मेरी दुल्हन को कैसा लगा होगा ये सारी बातें सुन के। उसकी मम्मा कहती है कि बेटा अभी उसका मुकद्दर है, अब उसको ये सारी बातें से हमेशा ही सुनना पड़ा करेंगी, और मुझे ये बताओ कि तुम सारी रात बातें ही करनी है क्या, सोना नहीं है। वो कहती है अच्छा अच्छा चल चलें ठीक है मैं सो जाती हूँ। उधर जो है राजी को बड़ा गुस्सा आता है कि उसकी पसंद हादिया के साथ कैसा सलूक हो रहा है। वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है और जाके अपना कोट उठा के बेड पे मारता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि ये मेरी हादिया के साथ ये लोग कैसा सलूक कर रहे हैं, अगर फैज़ान ऐसा शादी नहीं करनी थी, इसको फैज़ान को ये पसंद नहीं, उसी वक्त इनकार कर देता, फिर क्यों शेरवानी पहन कर आ गया था।